हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 8.1 का प्रश्नावली है उसका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या, देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, मतलब ये जो 5 कथन दिया हुआ है, पांचों में से कौन सा सत्य है कौन असत्य है, उसका क्या करा आगे करा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कारण मतलब देना है सब में। ठीक है, और कौन सत्य है कौन असत्य है उसको छांटना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग 1 नंबर को देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 नंबर, ठीक है, इसका हम लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक, कह रहा है क्या, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसको देखना पड़ेगा क्या वास्तव में कम होता है। कम अगर होता है 1 से तो क्या होगा, सत्य हो जाएगा, मतलब जो बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिख सकते हैं 5 अगर लिख देंगे तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3। कैसे, आप कहिएगा कि ये मतलब अंदाजे में कैसे ले लिए। देखिए हम जो यहाँ पर लिए तो ये जो कर्ण है उसको अगर संतुष्ट करता है, ये दोनों भुजा का वर्ग और इसका वर्ग बराबर आ जाता है, तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग इसको लेके इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, सबसे पहले ये तो ध्यान दीजिए। देखिए ये कर्ण हो जाएगा AC, तो क्या होता है AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ये बराबर आना चाहिए, तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो AC का वर्ग कितना, 5 का वर्ग कितना होगा, और BC देखिए BC कितना है 4 का वर्ग, AB कितना है 3 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना 25, 4 का वर्ग 16, इधर 3 का वर्ग 9, 9 8 16 कितना 25, इधर भी 25 आ गए, इधर भी 25, यानी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से अगर देखते हैं 10a बोल रहा है ना, तो ये कौन, अगर ये कोण से 10a का मान निकालते हैं, 10a बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ से ये लंब होगा BC और आधार क्या होगा AB। BC कितना है 4, AB कितना है 3, तो 10a का जो मान निकला क्या 1 से कम है, नहीं 1 से ज़्यादा है। देखिए 4 को अगर 3 से भगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.33 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो ये क्या है, असत्य घटना है। ठीक है, असत्य होगा आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, असत्य। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर को चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, कह रहा है कि देखिए कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है, ये कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर सेक A है ना, सेक A बराबर कितना है 12/5। ठीक है, 12/5 है, तो सेक बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस का होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार सॉरी कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा क्या, ऊपर में उलट जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है ना, कर्ण बटा क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा रहता है और आधार कर्ण से छोटा रहता है। तो इस प्रकार अगर देखते हैं हम कि कर्ण 12 है और आधार 5 है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये सही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि
आधार से कर्ण बड़ा होता है और यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगी ये सत्य होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का तीसरा नंबर, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कह रहा है कि इसका संक्षिप्त रूप है, कॉसेकेंड का ये संक्षिप्त रूप है, नहीं, गलत है ये, ठीक है। तो 3 नंबर क्या होगा, कोसाइन। कोसाइन का क्या होता है, कॉस ए कॉस ए का मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। तीसरा नंबर भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, चौथा नंबर, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कर रहा है क्या, चौथा नंबर, कॉट ए जो रहता है, क्या कॉट गुना ए इस प्रकार होता है, नहीं, क्या है ये, खाली संकेत है, क्या है, संकेत है, ठीक है, ये गुना में नहीं रहता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इतना गुणनफल होता है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखना क्या, असत्य, ठीक। अब क्वेश्चन 4 नंबर देख लिया। 5वां नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3, 4/3। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ण से बड़ा हो रहा है लंब, ऐसा होता है कभी समकोण त्रिभुज में हमेशा हम लोग देखते हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, किससे, लंब से, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है, लंब बड़ा हो रहा है, कर्ण छोटा हो रहा है, तो ये क्या है, असत्य, ठीक। हम लोग एक एक का कारण सहित हम लोग जान लिए आंसर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।